वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है। मैं डायरेक्टली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ताकि कम समय में आप अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल सुविधाएं देता है आपको स्पोकन इंग्लिश विदाउट यूजिंग ग्रामर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के कोर्सेज, साथ में बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे यदि ये चैनल को फॉलो करते हैं तो। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको छोटे छोटे एरर्स जो इंग्लिश बोलने के समय आते हैं उसको बताया जाता है। यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो टाइम टाइम पर हमारी जो वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप घर बैठे मोबाइल पर टाइम पास करते हुए भी ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। उद्देश्य एक ही है, आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चों को यह जो एजुकेशन है इसको पहुंचाना। बस्तरिया, छत्तीसगढ़, संपूर्ण भारत के सुदूर क्षेत्र के अंचल के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, EWS हैं, उनको आप लोग सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि उन तक पहुंच सके। शिक्षा की गुणवत्ता, आसान भाषा, देशी उदाहरण के साथ समझाना वो मेरा काम है। शुल्क बिल्कुल है। आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे शहरों में आकर नहीं पढ़ पाते, हॉस्टल का फीस नहीं दे पाते, लेकिन उनकी तमन्नाएं भी हैं। क्योंकि जो तकलीफ़ों में रहा है वही डॉक्टर कलाम बना है इस देश का, जो तकलीफ सहा है वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने हैं इस देश के। बिना पेन के गेन नहीं होता फ्रेंड्स। तो वो जो पेन लेने वाले बच्चे हैं उनके गेन लेने के लिए आप इस पुण्य में मेरे साथ भागीदार बन सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या समझते हैं आप इसे? व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? मैं कोशिश करूंगा इस क्लास में MCQ के जरिए भी आपको बताऊंगा, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब सब जो वर्ब है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार, और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलता है, मींस द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, सिंगुलर नंबर पर्सन के अनुसार जब बदलता है वो उसका एग्रीमेंट होता है। जैसे आपके पास जमीन के एग्रीमेंट होते हैं, वैसे सब्जेक्ट और वर्ब के भी एग्रीमेंट होते हैं। कि मैं अगर बोलूं कि मैं लिखता हूं तो आई राइट, और हम लिखते हैं तो वी राइट, और वह लिखता है तो ही राइट्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर मैं बोलूंगा तो आप वर्ब के साथ SES नहीं लगाएंगे, और ही शी इट बोलेंगे तो वर्ब के साथ SNDS लगेगा, क्योंकि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट मतलब आई वी यू दे ही शी इट, और वर्ब मतलब है राइट और राइट्स। कभी हम लोग आई राइट लगाते हैं, ही सी इट के साथ राइट्स लगाते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट है उनके बीच में। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का आता है। यदि सिंगुलर है तो SNDS लगेगा, प्लूरल है तो SNDS नहीं लगेगा। इसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। आगे देखेंगे, समझ में आएगा आपको। वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड पर्सन। इसको कैसे समझे? बहुत आसान है, पर्सन को समझना है। अब देखिए, इसको एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं और हम लोग फर्स्ट पर्सन है। अपनी बात जब करोगे तो फर्स्ट पर्सन हो, आप दूसरे की बात करोगे तो सेकंड पर्सन है। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो सेकंड पर्सन हो गया। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम्हें सेकंड पर्सन है, और मैं बोलूं वह, वो, ये थर्ड पर्सन है। क्लियर हो गया फ्रेंड? आगे आते हैं। वर्ब फॉर्म्स विथ पर्सन। वर्ब का एक होता है बेस, फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं, या इसको ओरिजिनल फॉर्म भी बोल सकते हैं। बिकॉज आई प्ले, वी प्ले, राइट। पर्सन अगर आप फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे तो आई बी के साथ प्ले, सेकंड पर्सन के साथ यू के साथ प्ले, और ही शी इट और राम कोई अलग से नाम हो तो उसके साथ आएगा प्लेज। आई सिंग, यू सिंग, ही शी इट के साथ सिंग्स, राइट। ओके, तो गो, आई गो, यू गो एंड शी गोस, इस प्रकार से यूज होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और इतने ही रूल है, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही शी इट राम के साथ क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में वर्ब में S एंड ES जुड़ता है। जैसे ही प्ले नहीं बोल सकते आप, आई वी यू दे के साथ प्ले बोल सकते, बट ही के साथ, ही शी इट के साथ प्ले नहीं बोल सकते। आपको ही के साथ प्लेस बोलना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है कि वर्ब जब मैं सिंगुलर आऊंगा तो आपको S एंड ES लगाना ही पड़ेगा। जी हाँ, यही जमीनी एग्रीमेंट है इनका। और आई वी यू दे के साथ आपको प्ले लगाना पड़ेगा, S एंड ES नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने उसके पैसे नहीं दिए हैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। आप जब जमीन का एग्रीमेंट मानते हो तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी मानना ही पड़ेगा। यदि
वर्ब, सपोज यहां पर देखिए, गो, गोज, वॉच, वॉच, वॉश, वॉशेस, पास, पाशेस। अगर बोल रहा है कि वर्ब ओ के साथ, सी एच के साथ, एस एच के साथ, या एस एस के साथ, या एक्स के साथ समाप्त हो, तो उसमें क्या जुड़ता है? ईएस जुड़ता है। ठीक है, डू, डस, राइट। अब फ्रेंड यहां पर देखिए, एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, पर्सन वाइज। फर्स्ट पर्सन यदि बोले तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, राइट। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक। सेकेंड पर्सन, यू ईट क्विकली, आप जल्दी खाते हैं। यू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है, ओके। थर्ड पर्सन, आई वी उदय के साथ तो स्पीक रहेगा, और ही शीट के साथ क्या रहेगा? सिंग्स रहेगा। ये देखो वर्ब में ऐसा आ गया, ही सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां एलवाई लगा है, इसका मतलब है सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, मतलब ये एडवर्ब होगा, क्योंकि वर्ब का विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब होगा। शी गोज टू टेम्पल, ठीक है। राम ईट्स एन एप्पल, क्यों एन एप्पल आया? गले से, वोकल कॉर्ड से आवाज आई, एप्पल तो एन लगा दिया, क्योंकि सेब काउंटेबल नाउन है। काउंट करने के लिए, एक बताने के लिए पहली बार के लिए ए और एन लगाते हैं। एन तब लगाते हैं जब वोकल कॉर्ड से आवाज आती। राम ईट्स एन एप्पल, द बेबी क्राइज, ठीक है। द कब बोलते हैं? एन एप्पल होगा तो दी एप्पल होगा, अ कैट होगा तो द कैट होगा। द और दी कब बोलते हैं वो भी जानकारी रखिए। साथ ही साथ मैं दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, आउट ऑफ द टॉपिक है, बट आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज our knowledge, not your knowledge, our knowledge. Summary chart of person, subject, verb, form, example. First person I, I के साथ फ्रेंड बेस फॉर्म यदि है तो आई वॉक बोलोगे, वी के साथ वॉक बोलोगे, ठीक है। बेस का मतलब है कि जहां से शुरू हुआ है, देखो वॉक बेस फॉर्म है। आई वी उदय के साथ वॉक और ही शीट के साथ वॉक्स, इसका मतलब जन्म कहां से लिया है? वो वॉक से लिया है। ओरिजिन कहां से हुआ है? वॉक से हुआ है। स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र कहां से मिला? वॉक से मिला, ठीक है। अगला आ गया ही शी इट के साथ एस एंड एस, ही रीड्स, शी रीड्स, दे। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं आप, समझ में आ गया। आई वी उदय के साथ प्ले, ही शीट के साथ प्ले, सीधी सी बात है। आई वी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ प्ले बोलोगे। यू सेकंड पर्सन है, उसके साथ भी बेस फॉर्म लगाओगे, प्ले बोलोगे। और ही शी इट और सिंगल नेम हो राम, उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आपको बताता हूं बेसिक रूल्स विथ एग्जांपल। सबसे पहले ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहला रूल आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। जी हां, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा, और सिंगुलर वर्ब मतलब एस एंड ईएस जिसमें लगा हो। He play cricket, you can't say, you have to say he plays cricket. IV उदय के साथ play, he she it के साथ plays, ठीक है। MCQ कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ही एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए प्लेस सही है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, भाई जैसा आदमी वैसा चीज है ना, जैसे को तैसा। दे प्ले क्रिकेट, IV उदय के साथ प्ले क्रिकेट, ही शीट के साथ प्लेस की क्रिकेट होगा, ठीक। क्योंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसके लिए इसके आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। रूल नंबर 3, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई एंड प्लूरल वर्ब। राम एंड श्याम, राम और श्याम दो आदमी हो गए, प्लूरल हो गए। अगर राम सिंगल रहता तो इस जाता। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक। रूल नंबर 4, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई और नॉर, वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात, जब नीदर और नॉर आता है तो हम लोग मोस्टली एग्जाम में क्या गलती करते हैं? नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स आ गया तो क्या बोल रहा है? नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, तो आर आएगा। अब यहां पर देखिए, नीदर
ऑफ हिज फ्रेंड्स, हम लोग इसी को देख के आर लगा देंगे आगे। नॉर राम, ये जो नियर में क्या है, राम सिंगल है तो यहां पर इज आएगा। अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट वी हैव टू यूज इज एम इज आर, राइट? ओके, सो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। रूल नंबर 5, ईच, एवरी, everyone, someone, nobody, these are all singular verbs, right? और इसको हम लोगों को याद रखना है। ईच बोल दिया, एवरीवन बोल दिया, समवन बोल दिया, नोबडी बोल दिया। एवरीवन लाइक्स पिज्जा। ईच ऑफ द बॉयज, देखो ईच बोल दिया ना, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक आ गया ना भाई, एक आ गया तो हैज आएगा, बहुत सारे होते तो हैव आता। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक। ईच ऑफ द बॉयज, जैसे ही बॉयज देखते हैं लोग हैव बोलते। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप यूएस से भी चले जाइएगा, ये जो फॉर्मेशन है यू हैव टू नो, यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, इट्स माई गारंटी। रूल नंबर 6, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन मीन्स सबसे पहले तो कलेक्टिव नाउन होता है आर्मी, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर पता होगा आपको, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा। सेना, आर्मी, इंडियन आर्मी, बोलो भारतीय सेना की जय। यूजुअली सिंगुलर वर्ब, राइट? टीम हो गया, जूरी हो गया, क्लास हो गया, ये सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि कलेक्शन है। द टीम इज विनिंग, ठीक है? द टीम इज विनिंग, ये सिंगुलर वर्ब है। रूल 7, डिस्टेंसेस, अमाउंट्स, टाइम, ठीक है? सिंगुलर वर्ब होते हैं। 10 किलोमीटर्स, 10,000 इज आएगा वहां। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। अब यहां एस देख के आर मत लगा दीजिएगा, ठीक? टाइटल ऑफ द बुक्स ऑब्लिक मूवीज, सिंगुलर वर्ब है भाई, बुक का टाइटल और मूवीज। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ए अपॉस्ट्रोफी लगा है, ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक? ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 9, प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स बट सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर वर्ब होता है। मैथमेटिक्स, एस लगा है, इज टफ, मैथमेटिक्स आर टफ, यू कांट से। न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये एस प्लूरल बनाने के लिए नहीं है, इज इंटरेस्टिंग, ठीक? सिंगुलर वर्ब होते हैं। रूल नंबर 10, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है? यहां पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू इसके बेस पे जो कर रहे हैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप एमसीक्यू जब करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस to clarify our all doubts regarding subject verb agreement. Okay, he going to school, क्या आएगा फ्रेंड? ही एक वचन है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज। ही इज गोइंग टू स्कूल। दे, भाई आई ही शीट रहता तो इज आता, दे आ गया तो आर आएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात फ्रेंड, नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? नजदीक वाला जो नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर यूज करेंगे। यहां आर आएगा क्योंकि फ्रेंड्स है, और फ्रेंड रहता तो इज आता, ठीक है? नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग, ना तो रमेश और ना ही उसके दोस्त जा रहे हैं। द न्यूज, अब यहां पर देखिए, द न्यूज इज ट्रू। मैथमेटिक्स
आर एन इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यहां से भी पता चल जा रहा है। एक देखो मैथमेटिक्स इस एस को मत देखिए, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों आया? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकते आप। अगर मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोलोगे तभी पूरा होगा। जैसे कि आई एम एन ऑनेस्ट नहीं बोल सकते, आई एम ऑनेस्ट बोलो या आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन बोलो। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया भी था शॉर्ट्स में, इसलिए बोलता हूं शॉर्ट्स को सब्सक्राइब किया करो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न प्रॉपरली। ईच ऑफ द बॉयज, यहां ईच को क्या बताया? सिंगुलर बताया था ना ऊपर रूल नंबर में। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, ये बॉयज देख के हैव मत लगा दीजिएगा, ठीक। द कमेटी, कमेटी का स्पेलिंग बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, COMMITTEE, ठीक है। द कमेटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड दो जुड़ते हैं तो क्या होगा मित्र? प्लूरल होगा। टाइम एंड टाइड, एक्स एंड वाई, यहां पर क्या होगा? प्लूरल होगा। तो वेट होगा। सिंगल रहता तो टाइड होता तो टाइम वेट्स फॉर नन, टाइड वेट्स फॉर नन, बट टाइम एंड टाइड है तो वेट फॉर नन। आई वी यू दे, राम एंड सीता के साथ टाइड, ठीक है, वेट, और ही शीट के साथ वेट्स, ठीक है ना। आप बिल्कुल रूल से एक बूंद आगे नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इसमें अगर ये जितने एमसीक्यूज है 20 एमसीक्यूज के बाद आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा इस वीडियो के बाद। अब ये पता नहीं कि आप वीडियो को शेयर करते हो कि नहीं उन बच्चों को, पीजीटी क्या छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, शीशे की तरह समझा रहा हूं। इधर रवि और हिज ब्रदर्स, अब देखो ब्रदर्स नियर में है तो आर आएगा भाई, सीधी सी बात है। अगर ब्रदर होता तो इज आता, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। वन ऑफ द गर्ल्स क्या आएगा यहां पर? इज आएगा, क्योंकि यहां पर वन ऑफ द बोल रहे हैं ना, ईच वन ऑफ द, इस प्रकार से सिंगुलर है तो यहां पर इज आएगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आएगा, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट होता तो इज आता, ठीक है। ऊपर बताया था मैंने, ये देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, बताया था ना। देखो यहां पर ध्यान देना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो आर होगा, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्याओं, ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो इज होगा। द जूरी, यहां पर जो द जूरी है ये प्लूरल का काम कर रहे हैं। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक। काफी लोगों के नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ना तो स्टूडेंट और ना तो टीचर, और नजदीक वाला क्या है भैया? टीचर है तो सीधा इज आएगा ना। यहां टीचर्स आता था, आ रहा था, एकदम सिंपल है जी। यू कैन क्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इफ इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, आप लड्डू लगेगा आपको। नेक्स्ट, 10,000 रुपीज, मैं क्या बोला? किलोमीटर्स, रुपीस, भैया सिंगुलर है यार, तो इज लगाओगे, इज इनफ। 10,000 रुपीज इज इनफ, भाई 10,000 रुपए बहुत है ना, हाँ तो इज लगा लीजिए उसमें। द रामायणा, अब आर्टिकल में द रामायणा क्यों लगाए? जिस चीज को आर्टिकल तब लगाते हैं जिस चीज को नहीं जानते, एक बताने के लिए ए और एन लगाते हैं, जिस चीज को जानते हैं उसको बताने के लिए THE द लगाते हैं। वावल से पहले आया तो दी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले आया तो द बोलते, तो द रामायणा। अब आप बोलोगे कि रामायणा तो सर मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो आपकी गलती है। रामायणा, हिमालय, गंगा के आगे द लगेगा, क्योंकि आप जानते हो उसको, नेशनलाइज चीज है। रामायणा खास चीज है, उसके आगे द लगा, द रामायणा इज द होली बुक, ठीक है। एवरीवन dash present today, what will be here? आप सोचिए, ईच एवरीवन को मैंने बताया था सिंगुलर है, तो यहां पर एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे बोलोगे, ठीक है। एवरीवन बोल के बहुत सारे लोग हैं बोल के आर मत जोड़ देना। कैटल, कैटल मतलब बछड़ा हो गया, ठीक है।
प्लूरल माना जाता है। आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, ध्यान दीजिएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। द टीम, अब देखो द टीम आ गया, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर का काम कर रहा है, तो इज प्लेइंग वेल। ठीक, वेल क्या है, एडवर्ब है। इधर यू और आई, इधर यू या तो तुम या मैं, या तो तुम या मैं, तो क्या आएगा यहां पर, एम आएगा। ठीक है, क्योंकि आई के जस्ट बाद क्या होता है कि ये लास्ट वाला जो नीरर होता है वो आता है। ठीक है ना, या तो तुम या तो मैं। अब देखो यहां पर जो समरी है, मैं सीधा बता रहा हूं, सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है का नंबर और पर्सन मिलना चाहिए। आई के साथ प्ले, ही शीट के साथ प्लेज। ठीक है, और यदि राम एंड सीता आ गया तो प्लूरल नंबर हो गया तो प्ले आएगा। ठीक, राम अकेला है तो प्लेस आएगा। विशेष शब्द जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ये चीजों को बिल्कुल माइंड में रखिएगा। साथ में कलेक्टिव नाउन यूजुअली सिंगुलर बट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, अब देखो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं, अब द जूरी आ गया तो यहां पर जूरी आ गया तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यहां पर इसको ध्यान दीजिएगा, प्लूरल तो है बट यहां पर क्या है, द जूरी आ गया तो इन देयर, इन हिज आ गया तो अकेले का हो गया, इन देयर मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। यहां पर देखो इज आता तो इन हिज लगता है ना, इन हिज, देयर आ गया मतलब उनके, मतलब बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ओके। सबसे पहली चीज तो संपूर्ण हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। शुल्क है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, लाइक करना, प्रेस करें बेल आइकॉन। गरीब स्टूडेंट्स का कल्याण करने में मेरी सहायता करें। आई एम जस्ट प्रेइंग यू बाय क्लोजिंग हैंड। जरूर गरीब बच्चों को भेजिएगा जिनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। एक्स सोल्जर वेलकम देम, राइट। मैं उनका पूर्णतः स्वागत करता हूं कि वहां आए, ज्ञान बढ़ाएं। आप याद रखिएगा, यदि अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको माहौल अपने मोबाइल का वही बनाना पड़ेगा, वही चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो आपको सिखा सकता है। मैं इंग्लिश के लिए सीधा बोला कि इंग्लिश आंखों से देखकर, कानों से सुनकर दिमाग पे जाती है। आउटपुट के लिए हमें बोलना पड़ता है, बोलने की प्रैक्टिस। अंग्रेजी को बोलना बोलकर सीखा जा सकता है, ग्रामर को जानना समझकर और पढ़कर सीखा जा सकता है। साइकिल को चलाना साइकिल के बारे में लिखकर नहीं, सीट पे बैठ के पैडल मार के सीखा जा सकता है। सीधी सी बात है, मॉम थ्योरी। पैदा हुए थे तो आपको कुछ नहीं पता था, पैदा हुए आपकी मां को देखे, मां की सुने, और जैसा जैसा मां बोली बोलते गए और आज अंग्रेजी आप बोल रहे हो। तो ठीक आज आप बोलना सीख गए, तो ठीक वैसे ही इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश को सुनिए, इंग्लिश को पढ़िए, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बोलने और लिखने की इंग्लिश एक होती है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जहां तक क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो मैं थोड़ा दुखी होता हूं और एक सोल्जर होकर आपसे निवेदन करता हूं, एक्स सोल्जर हूं और मैं समाज सेवा कर रहा हूं जिसमें आप मेरा सहयोग कीजिए। उन गरीब बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।